चलिए आइए प्रिय बच्चों, आज हम संस्कृत की वर्कशीट को करेंगे और आज हम संस्कृत में वर्कशीट जो करेंगे वो संस्कृत में वाक्य कैसे लिखते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग वाक्य रचना पर ध्यान देंगे। तो ये वो जो वर्कशीट है हमारी वो 120 से 124 पृष्ठ तक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको वर्कशीट पे लेके चलता हूँ। आज मैं आपको वर्कशीट कंप्लीट पूर्णतः कराने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपको बच्चों यहाँ पर लिखा है सबसे पहले दिए गए विषय पर संस्कृत में वाक्य लिखते हैं। मतलब कि ये जो अब आपको दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक बहुत ही सुंदर डायग्राम दिख रहा होगा। इस सुंदर डायग्राम का जो वर्णन है यहाँ पर नीचे उसने अपने शब्दों में या वाक्यों के रूप में किया है, तो उसे देखिए आप बच्चों सबसे पहले। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले देखिए क्या लिखा है कि एतत् चित्रम ग्रामस अस्ति। मतलब कि यह चित्र में या इस चित्र में एक ग्राम है या इस चित्र में एक ग्राम है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम में, इस डायग्राम में, ये पूरे डायग्राम में आपको एक गांव का नक्शा दिख रहा है। गांव की जो भी बातें वह सभी दिख रही हैं। ठीक है, तो उसने पहला पॉइंट यही बोला है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? ग्रामः परितः वृक्षाणि सन्ति। मतलब कि ग्राम के परितः चारों ओर वृक्षाणि वृक्ष सन्ति हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देखिए फिर से ये गांव के चारों ओर क्या दिख रहे हैं, कह रहा है वृक्ष दिख रहे हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? ग्रामे कृषका सन्ति। ग्रामे कृषका सन्ति। ग्राम में कृषि होती है या कृषका संति। मतलब कि गांव में या ग्राम में कृषक रहते हैं या किसान रहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्या कह रहा है। ते सौ कार्याणि कुर्वन्ति। ते सौ कार्याणि कुर्वन्ति। मतलब कि वे लोग स्वयं का कार्य स्वयं करते हैं। मतलब कि जो भी कार्य रहता है किसान लोग वह स्वयं कर लेते हैं। ग्रामे पशवा भवन्ति। ग्रामे मतलब कि गांव में जो है वो बहुत सारे पशु हैं। यहाँ पर क्या हैं? बहुत से जंतु या पशु हैं। कृषकः कृषि कार्याणि कुर्वन्ति। जो कृषक है या किसान है कृषि कार्य करते हैं। कौन से कार्य करते हैं बच्चों? कृषि कार्य करते हैं। कौन? किसान लोग। ते क्षेत्रे परिश्रमं कुर्वन्ति। ते क्षेत्रे परिश्रम कुर्वन्ति। वह उनके क्षेत्र में क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। कौन लोग? किसान लोग जो रहते हैं वह अपने क्षेत्र में सभी लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। धेनवः दुग्धम ददाति। धेनु जो गौ माता है वह क्या देती है? दूध देती है। आगे देखिए बच्चों, आगे फिर से आपको लिखा है ग्रामस्य वायु शुद्धा भवति। ग्राम की जो वायु है वह बहुत ही शुद्ध है। कैसी है बच्चों? अति शुद्ध वायु। मतलब कि वहाँ की वायु अति शीतल है। मतलब कि बहुत ही, जब वो बहती होगी तो उन्हें सरसर की जो ध्वनि सुनाई आती होगी उन्हें बहुत आनंद आता होगा। क्योंकि गांव के आसपास क्या है? पेड़ हैं। जब पेड़ रहते हैं तो वहाँ की वायु तो अति शीतल रहेगी, मतलब कि बहुत ही अच्छी होगी। अगला है ग्रामे बलिवर्दा कृषि कार्येषु सहायका भवन्ति। मतलब कि ग्राम में जो भी बैल हैं वो, मतलब कि ग्राम में जो बैल हैं या पशु हैं वह कृषि कार्य में बहुत सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पहले वाले डायग्राम के बारे में जानकारी लिया, इस डायग्राम के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब आपको आगे फिर से एक छोटा सा दिया है डायग्राम, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, बहुत अति सुंदर दिख रहा है ना। यहाँ पर आप लोगों को देखो बच्चों, यहाँ पर छोटी छोटी मछली दिख रही हैं, आप लोगों को दिख रही हैं सब लोगों को बहुत अच्छे से। ये क्या है बच्चों? ये एक तालाब है। तालाब के आसपास देखो यहाँ पर पेड़ लगे हैं, ये घर हैं, ये एक रोड दिख रही है आपको। यहाँ पर देखो ओके लिखा है। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं। चित्रे एकम प्राकृतिकम। चित्रे एकम प्राकृतिकम दृश्यम अस्ति। चित्र में एक प्राकृतिक दृश्य है। क्या है? चित्र में एक प्राकृतिक दृश्य है। एक तड़ागः अस्ति। तड़ागः मतलब होता है तालाब। जहां पर क्या है? एक तालाब है। तड़ागे त्रय मत्स्या सन्ति। तालाब में 3 मछलियां हैं। के देखो 1 2 3। आप लोगों को भी दिख रही है बच्चों 3 मछलियां यहाँ पर। कितनी मछली हैं बच्चों? 3 मछली हैं। फिर आगे देखो बच्चों, आगे क्या है? तड़ागः परितः वृक्षाणि सन्ति। तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। दिखा बच्चों आप लोगों को तालाब के चारों ओर क्या हैं या थे? तालाब के चारों ओर वृक्ष थे। अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग, और आगे क्या लिखा है?
तड़ाग समीपे मार्ग अस्ति, मतलब कि जो तालाब है उसके समीप में क्या है, मार्ग है। आपको दिख रहा है बच्चों, ये देखो यहाँ पर मार्ग दिख रहा है, ये क्या है, ये मार्ग है। ये देखो ये जा रहा है, ये वाला पूरा क्या है, मार्ग है। ठीक है, तो तालाबे क्या है, समीपे मार्ग अस्ति है, मतलब कि तालाब के समीप में मार्ग है। फिर अगला छठवा, प्राकृति के चित्रे तृणानि निर्मितानि ग्रहणानि संति, मतलब कि प्रकृति चित्र जो आप देख रहे हैं, प्रकृति का चित्र, उससे निर्मित ग्रहणानि संति, मतलब कि ग्रह भी आपको आसपास दिख रहे थे क्या नहीं बच्चों, वहां पर बहुत सारे निर्मित ग्रह हैं क्या नहीं, हाँ उन्हीं की बात कर रहा है। मत्स्या सुखेन जीवनम व्यापंती, मतलब कि मत्स्या जो है, मत्स्य जो कह सकते हैं अपन, वो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर बहुत ही सुखी से जीवन यापन करते हैं। वृक्षेषु फलानि संति, जो वृक्ष लगे हुए थे, वृक्ष से हम उससे क्या मिल रहा है, फल मिल रहे हैं। वृक्ष अस्मभ्यम शुद्ध वायु ददाति, वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं, शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। मत्स्या जलम बिना ना जीवंती, मत्स्य जो मछली है वह जल के बिना जीवित नहीं रहती है। ये तो आपको ही पता है कि मछली जल की रानी, आपने ही पढ़ा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मत्स्य जल बिना ना जीवंती, सॉरी मत्स्या जलम बिना ना जीवंती, मतलब मत्स्य जो है, मछली जो है वह जल के बिना नहीं जी सकती। आगे देखे बच्चों, अब आगे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है, शिक्षक बालकों को वाक्यों में कर्ता कर्म क्रिया के परस्पर संबंध को समझाते हुए उपर्युक्त वाक्य रचना को समझाइए। कर्ता व क्रिया का संबंध बताएंगे, जैसे एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। वाक्य में कर्ता क्रिया एक, आप जानते हैं कि नहीं संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और एक क्या होता है, बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म की पहचान करेंगे। छात्रों को सरल वाक्य रचना के प्रयोग करने के लिए कहेंगे, यथा, जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया है, क्या दिया है देखिए, एग्जाम्पल के रूप में दिया है, हरि विद्यालयम गच्छन्ति, वे हरि विद्यालय जाता है। बालका अध्ययनम कुर्वन्ति, बालका अध्ययनम कुर्वन्ति, जो भी बालक हैं वे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार के सरल वाक्य रचना से छात्रों का अभ्यास कराइए। वाक्य रचना कैसे करते हैं, वाक्य रचना में सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया व कर्म की पहचान कर लें, उसके बाद ही आप क्या करें, वाक्य रचना करें। कर्ता जिस पुरुष या वचन का होगा, क्रिया भी उस पुरुष या वचन की होगी। ये बात आप लोग जानते हैं लकार और विभक्ति से बच्चों। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहां पर बच्चों, देखेंगे आप लोग, यहां पर लिखा है, फिर कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, शब्दों में कारकों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से थी। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। कहाँ चलते हैं बच्चों, वर्कशीट पे चलते हैं। और वर्कशीट में देखिए क्या लिखा है आपके सामने, अधोलिखित पद सहेन चित्रम दृष्टवा पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत, मतलब आपको अधोलिखित सहाय, मतलब कि जो एक चित्र दिया गया है उस चित्र को देखते हुए 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। लेकिन लिखना कैसे, इनके साथ लिखना है, बालका, नदी, तरती, प्रयत्न, वृक्षा, इनके साथ लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, आपको ये डायग्राम दिख रहा है सब, पहले ये पेड़ आसपास लगे हुए नदी में एक बच्चा तैर रहा है, तैरने का वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है वहां से। ठीक है, अब पहला क्या है देखो, चित्रे एका नदी संति, बिल्कुल सही बात है, चित्र में क्या है, एक नदी है। नदा अंता एक बालका अस्ति, नदी के अंदर एक बालका तैर रहा है, बिल्कुल सही बात है। बालका नद्या तरती, बालक नदी में तैरता है, बिल्कुल सही बात है। बालका प्रयत्न पूर्वक नदी पारम करोति, बालक प्रयत्न करके नदी को पार कर लेता है। नदी परिता वृक्षा संति, नदी के चारों ओर वृक्ष हैं या स्थित है। फिर से देखिए बच्चों, अधोलिखित पदम सहायन चित्रम दृष्टवा पंचवाक्यानि संस्कृत लिखे। फिर से आपको जंतुशाला, सी, जना, बालिका, मृगा, मकरा, चटका, ये सब दिए गए हैं, इनके सहायता से 5 वाक्य लिखना है बच्चों। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों, पहले डायग्राम देख लो, देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब चलते हैं, ये डायग्राम में मैं आपको बता दूं, ये कोई भी एक चिड़ियाघर है जहाँ पर जू जिसको कहते हैं हम, वहाँ पर देखिए आपको ढेर सारे भी पशु पक्षी दिख रहे होंगे। वहाँ पर ये सभी लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हें ही देखने के लिए गए हैं। तो हम लिखें अपने मन से, तो ऊपर के शब्दों से ही लिखना है। तो जैसे लिखे हमने, चित्रा एका जंतुशाला अस्ति, चित्र में एक जंतुशाला स्थित
है। ठीक है, पहला हो गया हमारा। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा क्या है, जंतुशाला अनेके जना संति, मतलब कि जंतुशाला में अनेक लोग आपको दिख रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोग दिख रहे थे। हाँ वही बात है। अस्मिन चित्रे बालिका संति, इस चित्र में कौन है, बालिका दिख रही है, लड़कियां दिख रही हैं, बिल्कुल सही बात है। तत्र अहम सिंह मृग मकरः चटका च पश्यम, वहां पर आपने क्या देखा है, सिंह देखा, मृग देखा, मगर देखा, चटका देखा, सभी प्रकार के वहां पर पशु आपने देखे। वहां पर लिखा है, हमने उसी से वाक्य बनाया। आगे देखिए, सिंह ऊंचे गरजती, सिंह कैसा करता है, ऊंचा गरजता है। सिंह कैसा करता है, ऊंचा गरजती, सिंह ऊंचा गरजता है। ये भी हो गया। इस प्रकार से हमने क्या करे, 5 वाक्य बना लिए हैं। अब आगे क्या कह रहा है देखो, सौ रुचि विषयो ऊपरी पंचवाक्यानि रचत, अब आपके जो इच्छा में हो या आपकी जो रुचि में हो उसका उपयोग करते हुए 5 वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम कैसे करेंगे। पहला है, उद्यानम अत्यंत रमणीय भवती, जो उद्यानम होते हैं या जो गार्डन कहते हो ना आप इंग्लिश में, हाँ वही उद्यान, पेड़ पौधे जहाँ लगे रहते हैं, गार्डन, वहाँ अत्यंत रमणीयम भवती, मतलब कि मन को मोहने वाला या घूमने वाला जो होता है वो उद्यान होता है, मतलब कि बहुत ही रमणीय होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है। उद्याने वृक्षारोहंती, उद्यान में क्या करते हैं, वृक्ष को रोहते हैं, मतलब कि लगाते हैं। अगला है, बालिका उद्याने क्रीडंती, बालिका जो है बालका उद्याने क्रीडंती, जो बालक है वहां पर वो क्या कर रहे हैं, सभी वह उद्यान में खेलते हैं। जना उद्याने भ्रमणम गच्छन्ति, जना मतलब कि जो जनता है या लोग हैं वहां के जो निवासी हैं वो सभी उद्यान में भ्रमण के लिए जाते हैं। वृक्षा पुष्पे शोभन्ते, वृक्ष में जो पुष्प लगे हुए हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही शोभा दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर से भी 5 पॉइंट लिख लिया। ठीक है, हमारा 123 पेज हो गया ये। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है बहुत अच्छा, ये भी देखें बच्चों, युग मेलनम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। अब आपको करना क्या है कि ये जो युग मेलन करना है, मतलब कि मिलान करना है आपको वाक्य का निर्माण करते हुए। जैसे यहाँ पर लिखा है एकः कृष्ण वर्णः, एकः कृष्ण वर्णः, मतलब कि एक कौवा एक कृष्ण वर्ण, मतलब कि एक काले रंग का काका आसीत, मतलब कि एक काले रंग का कौवा था। काका बहु, कौवा बहु पिपासिता आसीत, कौवा बहुत ही कैसा था, प्यासा था। काका एकम घटम अपश्यत, उसने एक कौवे ने एक घड़ा देखा, कौवे ने एक घड़ा देखा। घटे न्यूनम जलम आसीत, घड़े में बहुत कम जल था। फिर है काका काकः अंचित अंचित्यत, काकः अंचित्यत कथम जल पिबेत, काक ने सोचा या चिंता करा कि कैसे वो जल को पिएगा। फिर क्या, काकस मस्तिके, काक के यानी कि जो कौवे के मस्तिष्क में कथम जलम पिबे काकस मस्तिष्क के एक उपाय आगत, काक के मस्तिष्क में या कौवे के मस्तिष्क में एक उपाय आ गया। इस प्रकार से क्या करा, उसने पानी पी लिया होगा। आपने एक कहानी तो पढ़ा होगा बच्चों कि मटके में जल भरा रहता है, तो वहां पर जो कौवा है वह थोड़ा सा जल भरा रहता है तो उसमें कंकड़ पत्थर डाल डाल के उस जल को ऊपर कर लेता है और फिर पी लेता है। वही कहानी तो है ये हमारी। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अब आप, युग मेलनम कर्ता क्रिया संबंध, मतलब कि अब युग मेल का करना है आपको, मिलाना है और कर्ता और क्रिया दोनों संबंध मिलना चाहिए। जैसे अहम लेखम लिखामी, अहम जो है हमारा लेखम लिखामी से मिलता है। लेखम आपको पता है कि अहम से ही बना हुआ शब्द है। अहम आवाम वयम आपने विभक्ति पढ़ा है, वहीं से है, लेखम भी वही है। फिर वयम श्लोकः वदामः, सीता सभागारे नृत्यन्ती, त्वयं किम लिखसी, अश्वा राजपथे धावंती, देखो कहाँ दौड़ता है घोड़ा, राजपथ में दौड़ता है। यूअम हसत, तुम कैसे करते हो, सब लोग हंसते हो, जैसे बच्चों आप लोग हंसते हो ना एक साथ, वैसी वाली बात हो रही है यहाँ पर, याद रखें। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपने क्या करा, वाक्य निर्माण वाले को आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अच्छा लगा हो तो और ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि हमको भी हौसला मिले, हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ। ठीक है बच्चों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद आपने हमारा वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।